नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम अध्ययन करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं यहाँ एग्जाम में दोस्तों, और आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनने की संभावना है। हम सभी डायमेंशन को कवर करेंगे, इस टॉपिक के जितने भी डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। कॉपी और कलम जरूर उठा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि साथ में नोट डाउन जरूर करते जाइएगा, और ये फिगर भी बना लीजिएगा जो मैंने यहाँ पर बोर्ड में ऑलरेडी बना कर रखा है दोस्तों। तो चलिए नोट डाउन कीजिएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है दोस्तों, वो 3 भागों से मिलकर बनी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 परतें पाई जाती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उनकी विशेषताएं भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की जो 3 परतें हैं विशेष रूप से आंतरिक संरचना में, तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। सो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है दोस्तों, मैंने यहाँ पर डायमेंशन किया है। ये डायमेंशन आप देख पा रहे होंगे, अलग अलग कैटेगरी वाइज मैंने डिवाइड कर रखा है। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे, मैंने पेड़ पौधे यहाँ पर लगा दिए हैं, यानी पृथ्वी की जो ऊपरी जो परत है, जिसे आप बोल सकते हैं क्रस्ट दोस्तों, क्रस्ट बोलते हैं, जिसे भूपर पट्टी के रूप में भी जानते होंगे दोस्तों। आप क्या जानते होंगे? भूपर पट्टी के रूप में। इसे भूपर पट्टी भी बोला जाता है, जिसे क्रस्ट के रूप में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों। तो आपको याद रखना है, पृथ्वी की ऊपरी जो परत है दोस्तों क्या कहलाती है? भूपर पट्टी या क्रस्ट बोलते हैं दोस्तों। इसकी अगर देखेंगे मोटाई की बात करेंगे तो इसकी मोटाई लगभग देखेंगे तो 34 किलोमीटर के आसपास के रेंज में पाई जाती है। विशेष रूप से कौन सी परत 34 किलोमीटर के आसपास की जो मोटाई होती है, वो कौन सी परत है? भूपर पट्टी दोस्तों। क्लियर है? चलेगा, अब बात कर लेते हैं वही हम नेक्स्ट जो परत है आपकी सेकेंडरी जो है आपकी, जिसे मेंटल बोलते हैं दोस्तों। आपको याद रखना, मेंटल जो है दोस्तों विशेष रूप से इसकी जो मोटाई है दोस्तों, इस परत की अगर मोटाई की बात करेंगे दोस्तों, तो इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों, है ना। काफ़ी बार पूछा भी गया है एग्जाम में कि जो आपकी मेंटल जो परत है, इसकी गहराई कितनी है या इसकी जो मोटाई है वो कितनी है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इसकी जो मोटाई है आपकी 2900 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों। क्लियर है? और याद रखिएगा, पहली जो परत है दोस्तों भूपर पट्टी, है ना। भूपर पट्टी जो है दोस्तों, इसे बोलते हैं सियाल। बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों? सियाल बोलते हैं। इसे एक और नाम से जाना जाता है, सियाल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है दोस्तों? आपको याद रखना है, सियाल जो है विशेष रूप से मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है, सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की यहाँ पर भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, या बोल सकते प्रधानता पाई जाती है इसकी, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? सियाल बोल दिया जाता है। मेंटल जो है विशेष रूप से इसे सीमा बोला जाता है दोस्तों। यहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम की ज़्यादातर प्रधानता देखने को मिलती है इस वाली परत में, इसलिए इसे सीमा यानी सिलिकॉन और यहाँ पर देख पा रहे होंगे सीमा बोल दिया जाता है। तो अब सेकेंडरी जो नेम है आपको, ये भी आपको याद रखना है, सीमा, है ना। पहले वाली परत को सियाल बोल दिया जाता है, दूसरी वाली परत को सीमा यानी मेंटल को सीमा बोल दिया जाता है। नेक्स्ट जो तीसरी जो परत आती है दोस्तों, ये आती है दोस्तों कोर, जिसे कोर वगैरह बोल दिया जाता है दोस्तों। और इसकी जो आपकी गहराई है, इसकी जो मोटाई है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, 6370 किलोमीटर दोस्तों। ये 6370 किलोमीटर गहराई तक पाई जाती है कोर जो क्षेत्र है आपका। और ये याद रखिएगा दोस्तों, इस परत को क्या बोला जाता है? नीफे बोला जाता है। इस परत को क्या बोला जाता है दोस्तों? नीफे बोला जाता है। विशेष रूप से आपको याद रखना है ना। और निकेल और आयरन की यहाँ पर अधिकता देखने को मिलती है इस वाली परत में, इसलिए इसे क्या बोल दिया जाता है दोस्तों? नीफे बोल दिया जाता है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। पहली जो परत है दोस्तों आपको याद रखना है, जिसे क्रस्ट बोलते हैं, हिंदी में आप भूपर पट्टी के रूप में जानते होंगे, और अन्य नाम जो दिया गया है सियाल बोला जाता है। इसकी जो मोटाई है आपको 34 किलोमीटर के आसपास आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो परत है आपकी दूसरी जो परत है आपकी, जिसे सीमा बोल दिया जाता है शॉर्ट में, क्योंकि सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता है, और इसमें देखेंगे तो इसे मेंटल के रूप में जानते हैं। इसकी जो मोटाई है वो दोस्तों 2900 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों। क्लियर है? नेक्स्ट जो तीसरे नंबर की है, ये पहले आप नंबर डाल लीजिए, ये दूसरा डाल लीजिए, तीसरा डाल लीजिए। नेफे है दोस्तों, इसे नीफे बोला जाता है, इसमें इसे कोर भी बोला जाता है, और इसकी जो मोटाई है दोस्तों 6370 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों। क्लियर है? चलिए, इसी के संदर्भ में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि तापमान और दाब और घनत्व दोस्तों। तो याद रखिएगा, जब भी आप पृथ्वी की आंतरिक परतों के अंदर गहराई तक जाने का प्रयास करते हैं, गहराई देखते हैं दोस्तों, तो जब भी इसकी गहराई का अध्ययन करते हैं, तो इसकी गहराई जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक परतों में, तो इसके तापमान में जो देखते होंगे इसमें वृद्धि देखने को मिलती है दोस्तों।
तो पृथ्वी के तापमान में क्या वृद्धि देखने को मिलती है जब भी आप गहराई जाएंगे दोस्तों, है ना। जैसे आप नीचे चले जाते हैं तो तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी, और दाबमान में भी, दाब जो होता है, जो पृथ्वी का जो दाब है दोस्तों, प्रेशर है ये भी क्या होता है, बढ़ता है दोस्तों। जैसे ही पृथ्वी की गहराई पर जाते हैं तो पृथ्वी का दाब भी बढ़ता है और साथ साथ आपका तापमान भी बढ़ता है दोस्तों, क्लियर है। और वही जो डेंसिटी है दोस्तों, जो इसका घनत्व, जो पृथ्वी का जो घनत्व है दोस्तों, ये भी आपका क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है दोस्तों। तो तीनों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है जब भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, जब भी पृथ्वी की आंतरिक गहराई तक हम पहुंचने का प्रयास करते हैं दोस्तों, तब ताप और दाब और घनत्व में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है दोस्तों, क्लियर है। और वहीं हम बात कर रहे हैं सिलिका। सिलिका मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। सिलिका में अगर देखेंगे तो सिलिका की जो प्रधानता है वो जैसे गहराई बढ़ती जाती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, वैसे सिलिका की जो मात्रा है वो कम होती जाती है दोस्तों। सो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये तीनों जो पॉइंट है आपको याद रखना, तापमान, दाब और घनत्व, इनमें वृद्धि होती है गहराई बढ़ने के साथ साथ। और यहाँ पर सिलिका की जो बात कर रहे हैं, सिलिका में कमी होती है गहराई बढ़ने के साथ साथ दोस्तों। सो हमने इसमें देखा कि पृथ्वी की आंतरिक परत में 3 परतों में डिवाइड किया गया है, तीनों परतों का अध्ययन किया है। मोस्ट जो विशेषता है वो भी हमने देखा है यहाँ पर, और ये भी विशेषता हमने यहाँ पर अध्ययन किया है दोस्तों। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी आपके भाई बंधु जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो को जरूर पहुँचाइएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।